बिल्कुल। VLAN जो होता है एक वर्चुअल लैन होती है, ठीक है। VLAN का पूरा नाम होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। VLAN सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। हमारे पास कोई एक डोमेन है और उसको मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वर्चुअल लैन का, यानी VLAN का। VLAN ग्रुप इंटरफेसेस टू क्रिएट अ स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन। सबसे छोटा ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करने के लिए भी VLAN का यूज किया जाता है। और VLAN कहाँ काम करता है? स्विच पे काम करता है। दैट्स व्हाई यह लेयर 2 की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। बाय डिफॉल्ट ऑल हम्म पोर्ट ऑफ द स्विच आर VLAN 1, ठीक है। स्विच के सभी पोर्ट VLAN 1 में होते हैं। यदि हमको स्विच के किसी भी पोर्ट को या किसी भी इंटरफेस को हमको किसी दूसरे भी लैन में डालना है या बना के हमको कोई दूसरी भी लैन बनानी है, सपोज दैट कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट स्विच में एक VLAN बनी हुई, हम चाहते हैं कि VLAN एक 10 बनाए और उसमें कुछ पोर्ट स्विच के VLAN 10 में डाल दें, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट अलग है और उसका डिपार्टमेंट अलग है। वो चीज जो हम करना चाहें तो वहाँ पे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के नाम से एक VLAN बनी होती है, ठीक है। उसके बाद VLAN इज नोन एज हम्म VLAN 1 is known as administrative VLAN और मैनेजमेंट VLAN। जो पहली VLAN होती है जो बनी हुई होती है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव VLAN या मैनेजमेंट VLAN या नेटिव VLAN भी कहा जाता है, ठीक। VLAN कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम 2 से 1001 तक की रेंज की हम VLAN बना सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास हम के सॉरी एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, हम्म जो मिनट नहीं चल रहा कहाँ गया? तो हम बता रहे थे VLAN में क्या होता है कि ऑलरेडी हमारे पास एक VLAN बनी हुई है, राइट। एक VLAN जो कि VLAN 1 के नाम से बनी हुई होती है, तो इसकी गिनती के साथ साथ में टोटल VLAN कितनी होती है? 1001 VLAN तक हम बना सकते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ VLAN होती हैं जो कि 1005 तक की रेंज होती है, 1006 तक की रेंज होती है, वो चीज मैं दिखाऊंगा। लेकिन हम कितनी बना सकते हैं? केवल 2 से लेके 1001। 1001 तक के नंबर की रेंज की VLAN हम बना सकते हैं। बाकी एक तो बाय डिफॉल्ट है और बाकी कुछ 4-5 और है, और वो क्या है उनके बारे में देखो, ठीक है। VLAN इंफॉर्मेशन, VLAN का जो डेटा है वो स्टोर होता है किसके फॉर्मेट में? VLAN डॉट डेट फाइल के एक्सटेंशन के नाम से, ठीक है। इस एक्सटेंशन के साथ फ्लैश मेमोरी में, कहा ये नोट कर लो, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। ये वर्ड नोट कर लेना, फ्लैश मेमोरी, और इसको लिख लेना, ठीक है। गूगल से सर्च करके नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है। फ्लैश मेमोरी में VLAN डॉट डेट करके DAT करके एक फाइल सेव्ड होती है, ठीक है, जो कि VLAN की इंफॉर्मेशन रखती है। जैसे यहाँ पे हम, ठीक है, बनाते हैं कि चलो मान लो हम VLAN 10 बना लिए, ठीक है। इस VLAN 10 की इंफॉर्मेशन कहाँ सेव होगी? फ्लैश मेमोरी में सेव होगी, राइट। VLAN information is stored in VLAN.dat on the flash memory of the switch। स्विच के फ्लैश मेमोरी में VLAN.dat फाइल के नाम से VLAN की इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेव्ड होती है। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 होती है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव VLAN और मैनेजमेंट VLAN और नेटिव VLAN भी बोला जाता है। और इसलिए सी बात है कि यदि यह VLAN स्विच पे काम करती है तो लेयर 2 पे काम करेगी। दैट्स व्हाई यह लेयर 2 की भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इतना समझ में आ गया? समझ में हम्म आया? हम्म ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं बाहर और थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एज एज एग्जाम्पल समझो कि हमारे पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है,
ठीक है। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, क्या इसी बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में कोई भी दीवार नहीं है। मजे की बात है इस बिल्डिंग में कोई भी बीच में अंदर दीवार नहीं, चारों तरफ से पूरा गोडाउन जैसा है। ठीक है। यहाँ पे हम्म। यहाँ पे कोई और, मान लो यहाँ पे बाथरूम कर दिए, यहीं पे खाना बना रहे हो, यहीं पे सोने का है, यहीं पे बेडरूम है, यहीं पे हॉल है, क्या इस तरह का पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ में टोटल ट्रांसपेरेंसी है। उसी तरह जो टोटल अभी वी लाइन तुमको दिख रही है, ठीक है, जो टोटल वी लाइन अभी तुमको दिख रही है, वो वी लाइन कौन सी दिख रही है कि इस रेंज में VLAN 1 जो है वो बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। तो VLAN का मतलब क्या होता है कि हमारा जो नेटवर्क है, ठीक है, जो टोटल हमारा नेटवर्क यहाँ पे जो बना हुआ है नेटवर्क, राइट, समझ रहे हो, ये जो टोटल नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क में, ठीक है, इस नेटवर्क को हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज एज एग्जांपल ले लो कि हमारे पास एक टीम है, ठीक है, एक टीम है जो कि HR डिपार्टमेंट को संभालती है। ठीक है, एक HR डिपार्टमेंट है, एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, और एक एम्प्लॉय के लिए है। ठीक है, तो HR डिपार्टमेंट, मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी का जो भी मतलब मेरा बॉस है, वो चाहता है कि HR वाला मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करके बात न कर पाए, और ए वाला इससे कम्युनिकेट करके बात न कर पाए, मतलब ये आपस में एक दूसरे से बात ना कर पाए। ठीक है, डायरेक्टली इनको कुछ मैं स्पेसिफिकेशन दे दूंगा, तो डायरेक्टली इनका जो बॉस होगा, ठीक है, बॉस केवल ये बात कर पाए, बाकी आपस में बातें ना कर सके। दैट्स वाई यहाँ पे हम VLAN का यूज करते हैं। ठीक है, नेटवर्क जो भी हमारा कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो भी हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क को सेग्रीगेट करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क को सेग्रीगेट करने के लिए हम VLAN बनाते हैं। VLAN का काम क्या होता है कि सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करती है। ठीक है, और तथा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। बीच में यहाँ पे देख रहे हो दीवार बनी हुई है, ठीक है, एक दीवार तो ए बनी हुई है, ठीक, एक दीवार ए है और एक दीवार ए है, ठीक, आपस में है एक ही बिल्डिंग के अंदर, लेकिन एक दूसरे से सिक्योरिटी है कि नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई इसको बोला गया है कि इट्स प्रोवाइड लेयर टू सिक्योरिटी। इसके पास जितना संभव हो सकता है उतनी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके पास संभव केवल कितना है कि एक बीच में दीवार बना देगी, एक पीसी दूसरे पीसी से बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी का सेम एग्जांपल हम करके देखते हैं इसमें। ठीक है, मान लो हमारे पास दो स्विच है, ठीक है, दो स्विच हमने लिया, और यहाँ पे 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ इनको आपस में। ठीक है, एक स्विच को दूसरे स्विच से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है, इन दोनों पीसी को, ठीक है, इन दोनों पीसी को मैं VLAN, एक इनकी अलग VLAN बना दूं, ठीक है, और एक इनकी अलग VLAN बना दूं, ठीक, एक इन दोनों पीसी की अलग VLAN बना दूं और इन दोनों पीसी की अलग VLAN बना दूं। तो यहाँ पे फंडा क्या अपनाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना और समझना। मान लो ये जो ए वाली जो टीम है, HR की है, ठीक, और बाकी ए वाली जो टीम है ये मैनेजमेंट की है, ठीक, और यहाँ पे भी ए वाली जो टीम है वो HR की है, और ए वाली जो टीम है मैनेजमेंट की है। किसकी है? मैनेजमेंट। ठीक, तो अब क्या जरूरी है कि HR वाला बार बार मैनेजमेंट के पास मैसेज करे? नहीं जरूरी, क्योंकि HR डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, और इस स्विच में भी HR डिपार्टमेंट अलग है और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी अलग है, राइट। तो कंपनी में क्या चाहेंगे कि हमारा जो पीसी है, सॉरी, हमारे जो HR वाले हैं वो मैनेजमेंट को बार बार परेशान करने न जाए या उनसे बात करने न जाए, तो इनको एक अलग अलग नेटवर्क में सेग्रीगेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? VLAN का।
ठीक है, हम अलग अलग VLAN बनाएंगे इनके लिए और VLAN बना के और अलग अलग नेटवर्क में सेग्रीगेट कर देंगे। ठीक है, आप कॉन्फ़िगरेशन से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे होता है। ठीक है, ये हमारे स्विच में कुछ पीसी कनेक्टेड है। ठीक है, टोटल 6 पीसी कनेक्टेड है। यहाँ से कोई डेटा जा रहा है, अभी कोई भी VLAN हमने नहीं बनाई है। अभी हम स्विच के अंदर कहीं भी कुछ भी डेटा को ट्रेवल करा सकते हैं, कहीं किसी भी स्विच में, मतलब जो आपस में कनेक्टेड पोर्ट है, कहीं से भी उसको यदि मैं पिंग करूंगा वो डायरेक्टली पिंग हो जाएगा और डेटा का जो भी कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा नॉर्मली। अभी देखो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी मैं डेटा भेज रहा हूँ, ये भी आपस में डेटा भेज रहा है और डेटा जा रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये देखो आपस में डेटा ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने 2 पीसी को सेल्स डिपार्टमेंट में डाला, ठीक है, एक मैंने VLAN कौन बनाई, VLAN 10 बनाई और उसको नाम क्या दिया, सेल्स का। ठीक है, और बाकी इधर जो 2 पीसी है इनको मैंने मार्केटिंग में डाल दिया। ठीक है, तो क्या सेल्स वाला मार्केटिंग वाले से बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे VLAN जो नंबर है, नंबर देखना, VLAN का जो नंबर है वो 10 है और यहाँ पे VLAN का 20 है। सेम VLAN के अंदर कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है स्विच के अंदर। डिफरेंट VLAN में बात कराने के लिए हमको राउटर की जरूरत पड़ती है। डिफरेंट नेटवर्क में बात करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? राउटर यूज होती है। सेम नेटवर्क में बात करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? स्विच की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे फंडा क्या है कि इसका जो VLAN नंबर है वो चेंज है और इसका भी जो VLAN नंबर है वो VLAN नंबर चेंज है। दैट्स वाई ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इनकेस मैं डेटा के ट्रेवल भी कराता हूँ तो केवल ये अपने VLAN में डेटा को ब्रॉडकास्ट करेगा। स्विच ये समझेगा कि जिस ग्रुप का है केवल उसी ग्रुप को शेयर करना है, दूसरे ग्रुप के मेंबर को परेशान नहीं करना है और वहां डेटा को नहीं भेजना है। ठीक है, देखो यहाँ पे डेटा ट्रेवल हुआ, किसके लिए गया था डेटा? किसी PC5 से, मान लो PC4 PC6 के लिए गया था डेटा, आगे जाके डिस्कार्ड हो गया। ऑरेंज वाले डेटा को देखना। ठीक है, अब मान लो PC5 से मैं PC2 को डेटा भेज रहा हूँ तो क्या बोलेगा कि भैया इसका जो ग्रुप है वो अलग है, तुम्हारा ग्रुप अलग है, तो मैं डेटा को आगे ट्रेवल नहीं करने दूंगा, तुम्हारा डेटा यहीं से मैं डिस्कार्ड करता हूँ। ठीक है, बाकी अपने सेम VLAN के अंदर, सेम VLAN के अंदर डेटा का ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, VLAN 20 के अंदर आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। बाकी यदि मैं चाहूंगा कि VLAN 20 से VLAN 10 को कम्युनिकेट करूं तो इम्पॉसिबल रहेगा, राइट। एक काम होता है VLAN का। VLAN की कुछ ये चीज स्क्रीनशॉट लेते जाना या वीडियो देख लेना एक बार, फिर से तो दिमाग में हिट करेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना। VLAN का नंबर हम खुद असाइन करते हैं। जैसे हमको मान लो VLAN 10 20 1001 तक मैं कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, VLAN 1000 VLAN 1999 ऐसे कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, फिर वहां पे मैं उसका नाम दे सकता हूँ, फिर एग्जिट कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इंटरफेस, इंटरफेस का टाइप और इंटरफेस नंबर, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN की आईडी। ठीक है, कौन सी VLAN हमको डालनी है उसके बाद एग्जिट। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, डन। हाँ, ओके। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 2 स्विच है, देख रहे हो? दोनों स्विच का जो नेटवर्क है, ठीक है, अब जब मैं IP पढ़ाऊंगा यहाँ तक का जो नेटवर्क रहता है ये क्लास C का नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है? यहाँ पे क्लास C का है। जो 3 डॉट लगे हुए वहां तक देखो नंबर सेम है कि नहीं है? सेम नंबर है ना, 192.168.20 192.168.20 ये नंबर सेम है। डिफरेंट कौन सा है? जो होस्ट है। ठीक, 51 और 50 ये दोनों आपस में डिफरेंट है ना। ठीक है, तो क्लास C में क्या होता है? नेटवर्क 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 होस्ट, यानी 3 नंबर सामने के सेम रहेंगे, एक लास्ट वाला डिफरेंट रहेगा। ठीक, क्लास B की IP एड्रेस में क्या होता है? नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट। ठीक, ऐसे कैपिटल में लिखते हैं, नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट। एक क्लास B का यहाँ पे क्या रहेगा? 2 आपस में सेम रहेंगे, बाकी 2 होस्ट अलग रहेंगे। ठीक है, क्लास 1 में क्या होता है? क्लास 1 में
केवल नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट। ठीक, मतलब सामने का एक नेटवर्क क्या रहेगा, सामने का एक नेटवर्क रहेगा, बाकी 3 होस्ट रहेंगे। होस्ट तीनों सेम रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नेटवर्क एक ही होना चाहिए। ये 2 नेटवर्क हुए तो कौन सा, तो यहाँ पे 2 नेटवर्क कौन कौन से हैं, 192 और 3 नेटवर्क है क्लास सी का है 168 और 20। यहाँ पे भी देखो सेम है 192 168 और 20। ठीक है, अब समझना थोड़ा ध्यान से, इस वाले स्विच में सेल्स का एक टीम है, ठीक है, सेल्स की एक टीम बैठी हुई है और एक टीम बैठी हुई है किसकी, मार्केटिंग की, ठीक है, और इस वाले स्विच में भी एक टीम बैठी हुई है सेल्स की और इस वाले स्विच में भी बैठी हुई है एक टीम मार्केटिंग की। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है, क्यों क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है बताओ, क्योंकि दोनों मार्केटिंग वाली टीम्स का VLAN नंबर सेम है, राइट, तो क्या आपस में बात कर पाएंगी, बिल्कुल कर पाएंगी, ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन हो जाएगा, इनका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनकी जो VLAN की जो आईडी है वो आईडी क्या है, सेम है, ठीक है। उसी तरह सेल्स डिपार्टमेंट के भी जो लोग रहेंगे, ठीक है, इस वाले स्विच के सेल्स डिपार्टमेंट से बात कर पाएंगे क्योंकि इनकी VLAN की जो आईडी है वो VLAN की आईडी सेम है, राइट। चलो देखते हैं कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इसी तरह होता है कि मान लो PC1 से, ठीक है, इसको मैं PC1 बोल देता हूँ और इसको मैं इस स्विच का कौन सा है 7 है ना, PC7 भेज देता हूँ। मैं PC1 से और PC7 को डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान से समझ, थोड़ी प्रोसेस समझ लेना। PC1 से मेरा डेटा जाएगा डायरेक्टली इस वाले पोर्ट नंबर पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन अभी मैं दिखा रहा था उस सॉफ्टवेयर में ना, तो यहाँ पे पोर्ट होता है, ठीक है, इस पोर्ट पे जाएगा जो कि स्विच के अंदर लगा होता है। यहाँ पे स्विच बोलेगा भैया हमारे पास एक मैसेज मिला है, ठीक है, जिसका सोर्स मैक एड्रेस मान लो ये है, सपोज करो, और इसका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, जी डाल दिया, और इसका मैक एड्रेस मान लो ये था, ठीक है, जिसका सोर्स मैक एड्रेस ए है और इसका जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो क्या है, जी है। मतलब स्विच हमारा आईपी तो समझता नहीं और ये नहीं समझेगा PC1 से आ रहा है, PC2 से आ रहा है, PC3 से आ रहा है, ठीक है, तो क्या समझेगा कि पोर्ट नंबर 1 पे एक हमको मैसेज मिला हुआ है जिसका मैक एड्रेस क्या है, ए है, और इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, जी है। तो क्या जी अपने ग्रुप में जी मैक एड्रेस का कोई भी बंदा हमारी क्लास में या हमारे स्विच के अंदर कहीं भी है तो सबसे पहले चेक करेगा, सबके पास दोनों भी लाइन्स में, ठीक है, चेक करेगा, इसके पास जाएगा तो ये दरवाजा ही बंद कर देगा, बोलेगा भैया तुम्हारे उसका VLAN तो चेक करो, तो बोलेगा हाँ, स्विच का इसका जो VLAN आईडी रहेगी वो रहेगी 10, ठीक है, तो VLAN आईडी 10 रहेगी, तो 20 वाला बोलेगा सीधे गेट बंद कर देगा, बोलेगा भैया ये हमारे ग्रुप का नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट, तो ये यहाँ से डिस्कार्ड कर देगा। तब दौड़ के जाएगा, बोलेगा भैया एक काम करो, इसका जो मैक एड्रेस है, ठीक है, बगल वाला जो स्विच है उसमें भी VLAN 10 बनी हुई है और उस VLAN 10 के अंदर हमको एक पीसी जो 7वां पीसी है, ठीक है, जो 11वां यहाँ पे दिखा है, मतलब हमारी कैलकुलेशन की अकॉर्डिंग ये 7वां पीसी है, सपोज दैट, ऐसे समझो, ठीक है, तो जो ए वाला पीसी है ये इसका एड्रेस लेके बैठा हुआ है, तो मतलब स्विच समझ जाएगा कि इस वाले पीसी से हमको डेटा को भेजना था और कहाँ, सॉरी, इस वाले पीसी से हमको डेटा भेजना था, तो स्विच क्या करेगा, इस वाले से डायरेक्टली यहाँ तक डेटा को भेज देगा, फिर यहाँ पे पोर्ट में चेक होगा, ठीक है, और यहाँ से VLAN टैगिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोई आर्मी वगैरह निकालता है तो उसके हाथ में ठप्पा मार के साइड में कर देते हैं, तुम्हारी रनिंग निकल गई है, तुम्हारा फिजिकल हो गया है, ठीक है, उसी तरह से ये क्या करेगा, एक ठप्पा लगा के और उस डेटा को आगे भेज देगा। ठप्पा कैसे लगाएगा ये चीज देखना, मान लो ये तुम्हारा डेटा है, ठीक है, एज एग्जाम्पल डेटा का जो मैक एड्रेस है ए है और इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है जी है, ठीक, और इसमें ठप्पा किसका लगा देगा, मान लो कुछ भी टैग लगा दिया 1020, जब इधर से डेटा, ठीक है, जब इधर से डेटा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे पहले से इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही, देखना कितना काम हो रहा है, ठीक है,
सबसे पहले क्या काम हुआ, पीसी 1 से डेटा चला, पोर्ट में चेक किया, मैक एड्रेस टेबल बनाई उसने, ठीक है, वहां पे उसने एंट्री की, जनरेट किया, पॉपुलेट किया, और पॉपुलेट करने के बाद क्या किया कि चेक किया कि इसका सोर्स मैक एड्रेस से है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से है, तो हमारे स्विच के अंदर जितने भी पोर्ट कनेक्टेड है उनमें से 24 का जो पोर्ट है उस पोर्ट से बाहर जाएगा तो ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। एक एग्जांपल समझना कि जैसे मान लो तुमको रीवा में किसी जगह जाना है और तुमको लोकेशन नहीं पता है, ठीक है, अब उस लोकेशन पे तुमको पूछने से तुम किसी बंदे से सहायता लोगे, किसी से पूछते हो कि भैया काम करो हमको यहाँ पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, सामने वाला बंदा क्या तुमको ले जाके पहुंचा के छोड़ के थोड़ी आएगा, तुमको रास्ता बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच का जो इस वाले पीसी का जो डेटा रहेगा उसको स्विच बता देगा रास्ता कि भैया तुम इस वाले पोर्ट से 24 पोर्ट से बाहर चले जाओ, जैसे ही बाहर जाओगे तो तुमको सामने अगला स्विच का 24 जो पोर्ट है वो तुमको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद तुम्हारी डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचा देगा, ठीक है। और पहुंचाने से पहले एक चीज और ध्यान दे लेना कि जैसे इस वाले पोर्ट पे डेटा पहुंचता है, ये वाला 10 को क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा टैगिंग रहती है टैगिंग को निकाल देता है, ठीक है। ये टैगिंग को निकाल देगा, जैसे ही टैगिंग को निकाल देगा, निकालने के बाद जो हमारा डेटा रहता है उसकी डेस्टिनेशन चेक करेगा, बोलेगा VLAN 10 में जाना है इसको, अच्छा ठीक है चलो VLAN 10 में पहुंचा देता हूँ, इस वाले पीसी पे भी भेजेगा और इस वाले पीसी पे भी भेजेगा, मतलब मल्टीपल ब्रॉडकास्ट कर देगा उसी VLAN के अंदर, ठीक है। जैसे ही ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये वाला पीसी बोलेगा भैया मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है मेरे ही ग्रुप का, लेकिन मेरे लिए मैसेज नहीं है, ठीक है, किसके लिए है, इस वाले पीसी के लिए। तो डेटा को एक पीसी से दूसरे पीसी तक पहुंचने में कितनी सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, समझ में आ गया, ठीक है। ये होता है डेटा का फ्लो, इसमें अभी मैं मैक एड्रेस टेबल और कई सारी ऐसी चीजें जो कि मैं बताऊंगा आगे, अभी आज के लिए इतना समझो कि VLAN क्या होती है, VLAN कैसे बनाते हैं, ठीक है। कल के सेशन में, ठीक है, अभी मैं सेशन इसको बड़ा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ रहे हो। कल के सेशन में मैं बताऊंगा इसमें कि हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन के कीवर्ड है जो कि मैं उनको भेजूंगा व्हाट्सएप वगैरह पे इधर उधर करके, ठीक है, तो भेज दूंगा, नहीं तो कल मैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है और किस तरह से की जाती है, कैसे एक इंटरफेस को सॉरी एक पोर्ट एक पीसी को या दो पीसी को तीन पीसी को कैसे VLAN के अंदर डाला जाता है, कैसे VLAN से हटाया जाता है, वो चीजें अपन पढ़ेंगे, राइट। एक चीज मैं बोल रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव VLAN, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव VLAN तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव VLAN क्या होती है। स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले इनेबल एक कीवर्ड होता है, इंटर करेंगे। इस तरह के मोड को बोलते हैं प्रिविलेज मोड, ठीक है। प्रिविलेज मोड में हमें साथ में हैश का चिन्ह हो जाता है, ठीक है, सबसे पहले ऐसे रहता है, ठीक है, शिफ्ट एरो बोलते हैं इसको। तो उसके बाद जैसे इस मोड में आता है तो प्रिविलेज मोड में आया, हम ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। अब मैं तुमको दिखाता हूँ डू शो VLAN VR, ठीक, यहाँ पे देखना VLAN नेम VLAN 1 में देखना ऑलरेडी एक VLAN बनी हुई है ना, और इस VLAN में टोटल कितने पोर्ट है 24 प्लस दो कपलिंग पोर्ट, ठीक है, दो कपलिंग पोर्ट, यानी इसको मैं कॉपी कर लूं। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो दिखेगा। दिख रहा है कितने पोर्ट है इसमें, 24 पोर्ट फास्ट इथरनेट के हैं और दो कपलिंग पोर्ट दिए हुए हैं, ठीक है, एक स्विच के एक VLAN में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सी VLAN बनी हुई है, VLAN 1, और VLAN 1 कहाँ दिखती है, यहाँ पे देखना 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और डिफॉल्ट भी लिखा हुआ है डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट एक VLAN होती है, बाकी और होती है कितनी, इसकी जो लास्ट रेंज होती है वो कितनी होती है, वो
1 से लेके 1005 तक होती है। ठीक है, 5 इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 1 से लेकर 1005 1 से लेके 1005 तक की होती है, लेकिन हम बना कितनी सकते हैं? केवल 2 से लेके 1001 तक। 1001 तक। ठीक है, कितनी बना सकते हैं? 1001 तक। 2 से लेके केवल कितनी बना सकते हैं? 2 से लेकर एक। 1001 तक। 2 से लेके, क्योंकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट 1 VLAN एक बनी होती है, और 1002 को FDDI डिफॉल्ट बोलते हैं, और 1003 को टोकन रिंग डिफॉल्ट, और फिर FDDI नेट बोलते हैं, और इसको टर्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम्म, इसके बीच में मतलब यहाँ पे कौन सी बचती है कि VLAN 2, सॉरी, VLAN 2 से स्टार्ट हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो हम बना रहे हैं 2, ठीक है, हम्म, 3, 4, ऐसे करके हम कितनी बना सकते हैं? 1001 तक की विलेन हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, हम्म, अब किस पोर्ट को कैसे एक विलेन से दूसरे विलेन में कैसे पोर्ट को डाला जाता है, वो चीजें हम कल सिखाएंगे। ठीक है, हम्म, आज के लिए इतना है। जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट करते जाना। रात में जब हम्म, बैठ के पढ़ा करो तो कान में हेडफोन लगा के और ये सारी चीजें पढ़ लिया करो। ठीक है, और नियरली हमारी सी प्रोग्रामिंग की भी बैच स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो मैं सी हम्म, प्रोग्रामिंग भी पढ़ा दूंगा अच्छे से, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हम्म, चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डेड सेशन है, मैं इसका वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक।